अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम नामुकम्मल, नाकाफ़ी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा है कि अदालत बैरूनी मदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला भी गैर आइनी करार। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़ात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई, उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की। तहरीक अदम एतमाद सिर्फ वोटिंग से ही मंजूर या मुस्तरद हो सकती है। सदर, वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का इजाफी नोट। लिखा, आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आया इन इकदाम पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है? पार्लियामेंट उसका फैसला करे। सवाल उठाया, क्या आया पार्लियामेंट मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है या नहीं? वाज़ेह किया कि मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट में लिखा है कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। शेर का मुकाबला फितना खान और पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन से है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का अलैया में जलसे से खिताब। कहा कि पेशावर, मर्दान, स्वाबी डूब गया, इमरान खान पंजाब को डुबोने आ गया। बोली, इमरान खान अवाम के रोने के दिन खत्म, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। अब अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। तरक्की 5वें गियर में जाएगी, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। अंपायरों के बावजूद इलेक्शन हराएंगे। इमरान खान का जंग में खिताब। कहा कि मिस्टर एक्स लाहौर, मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, उन्हें हुक्म मिला है कि पीटीआई को हराना है। बोले, डीपीओ जंग और डीसी लैया का नाम नोट कर लिया है। कहा, इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इल्ज़ाम दोहराया कि लोगों के ज़मीर खरीद कर पीटीआई हुकूमत गिराई गई। अमरीका इन लोगों को लाया ताकि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर सके। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल एबीसी में से है या अस्करी एबीसी? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को एमकेएम और बीएपी अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मुबैना एक्स वाई को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं कि अगर इनकलाब को रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि ज़िमनी इंतख़ाबात में कोई इदारा मदाखलत नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है, वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर एक्स क्या कर रहा था। आज़ाद नक्लो हरकत और इज़्ज़त हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक़ है। जो किसी पर बिला वजह चिल्लाएगा वो शरारत का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा है कि 20 में से 16 नशस्तें जीत लेंगे। अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार। वक्त और कीमत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। काबीना का इजलास जुमे को तलब। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपये की जो लेवी लगाई वो बरकरार रहेगी। बताया IMF से जो बातचीत करना थी वो हो चुकी, अब उनसे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कहा श्रीलंका में हालात इसलिए ख़राब हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त पर मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चल रहा है। कम से कम 100 रुपए फी लीटर कम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपए या 75 रुपए तक कम लेकर आए। स्टेबिलिटी आ रही है मुल्क में, कुछ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो वो तमाम फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जा सके, यही वादा था। 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये सस्ता होने का इम्कान। जमात इस्लामी ने पेट्रोल 100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 75 रुपये फ़ी लीटर कमी होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वादे के मुताबिक अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। IMF इस वक्त मुआहदे को तूल दे के पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अहम और बड़े फ़ैसले किए हैं जो कि शायद माजी में कोई हुकूमत नहीं कर सकती मईशत को संभालने के लिए। अब अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान से आखिरी कंसेशन भी निचोड़ने की कोशिश है तो इससे मुल्क के अंदर बेयकीनी को तूल देकर वो नुकसान पहुँचाएंगे। IMF से 90% मामला तय पा चुके हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले IMF मुआहदे को तूल देकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। कराची में आज शाम से मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। रात को तेज़ बारिश की पेशगोई। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। 23 जुलाई से नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भी पानी बरस सकता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। ढोक सईदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुकाम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के सवा गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे।
बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 70 हो गई। 22 बच्चे और 24 खवातीन शामिल। 1000 मकानात को नुकसान, 2 शाहराएं और 8 पुल तबाह। दालबंदीन और नौकुंडी में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक को नुकसान। तफ्तान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन का इंजन, 7 बोगियां पट्टी से उतर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सबब मजीद 4 अमवात। सवाबी और टांक में बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। सैलाबी रेले में कई घर बह गए। पानी घरों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान। टांक में फौज और सिविल इंतजामिया मुतासर अफराद की बहाली में मसरूफ। बारिश और कराची की सूरत हाल पर 3 दिन तनकीद बर्दाश्त करके वज़ीर आला सिंध फट पड़े। PTI, MQM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के क्या काम किया। अफसोस होता है कि मामले को लसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जान बहक हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। मसले का हल किसी के पास नहीं, डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं। इनको सोने और हीरे की कानें दे दो, ये उसे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतजामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे CM साहब, हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब, इसमें तो आप माहिर हैं। जिधर से जो पैसा देता है, जो इक़्तिदार देता है, जिधर से धमकी मिलती है, लोटा उधर ही चला जाता है। और जब एक मुल्क के अंदर लोटों की तादाद बढ़ जाती है, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सब ने इन लोटों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है। लोटों के मुखालिफ ने लोटे को गले का हार बना लिया। इमरान खान ने नून लीग के साबिक उम्मीदवार इरफानुल्लाह न्याजी को टिकट दे दिया। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों ने दिल पर पत्थर रख लिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की ज़िमनी इंतख़ाबात की वोटर लिस्टों से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने मुसद्दक़ा नकूल ना लगाने का एतराज़ आयद कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन, DRO को फरीक बनाया गया। यास्मीन राशिद का वोटर लिस्टों को इलेक्शन एक्ट और रूल से मुतसादिम करार देकर कालअदम करने का मुतालबा। 25 मई की नोटिफिकेशन से पहले की वोटर लिस्टों पर ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। लाहौर में जारी इंतखाबी मुहिम से अयाज सादिक का खिताब। कहा, मुल्क 3 टुकड़े होने की बातें करने वाले पर लानत है। हकीम सईद और डॉक्टर असरार की किताबों का हवाला दिया। कहा कि लोग 15 साल पहले ही कह गए थे कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। बोले, हम ऐसा होने नहीं देंगे। पंजाब की ज़िमनी इंतख़ाबात में PTI उम्मीदवार की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िमनी इंतख़ाबात में उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के लिए FC के मुहाफ़िज़ फराहम कर दिए। लाहौर के हल्का PP 168 में PTI के उम्मीदवार नवाज़ आवान की कोऑर्डिनेट मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकार निकला। एहलकार का कहना है कि वो IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद और KP हुकूमत की मंजूरी से लाहौर आया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह खान को नैब लाहौर ने बुला लिया। 20 जुलाई को दस्तावेज़ात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात। अदालत से रिहाई मिलते ही बाबर गौरी दुबई चले गए। बानी MQM की इश्तिहार अंगेज़ तकरीर की सहूलतकारी में बाबर गौरी के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। बाबर गौरी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने रिहा कर दिया।
श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे, सूरत हाल कशीदा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। दारुल हुकूमत कोलंबो में पाकिस्तान टीम का 3 रोज़ा टूर मैच किसी नतीजे के बगैर ख़त्म। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 178 रन बनाए। टीम के शेड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक PCB सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। फिलवक्त टीम की सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट और पाकिस्तान के सफारतखाने से राबते में है। पाकिस्तान टीम अब गाल रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से खेला जाएगा। श्रीलंकन सदर मुल्क से फरार, हज़ारों मुजाहिरीन का एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म हाउस में घुसने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस का आंसू गैस का इस्तेमाल, मुजाहिरीन में खौफ पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टरों की निचली परवाजें। राजा पाक से इस्तीफ़ा दिए बगैर फ़ौजी तैयारे में मालदीव फरार हो गए। वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे श्रीलंका के कायम मकाम सदर मुकर्रर। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बाद हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे जारी। श्रीलंकन आर्मी चीफ की अवाम से पुरसकून रहने की अपील, आइन के एहतराम का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की कोशिश फिर नाकाम। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ग्रुप ने अपनी अपनी मुस्तकिल नशिस्तों के लिए बहस खत्म कराने और फैसला कराने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान और उसके हामी 12 रुकन ममालिक ने बहस जारी रखने और उसूली इत्तफाक करने का मुतालबा किया। G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बहस जारी रखने का कह दिया। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर गैर कानूनी करार, पाक फौज के फार्म्स डायरेक्टरेट का मुनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहदा भी गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8068 एकड़ अराजी पर फौज के डायरेक्टरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दफा को फोरेंसिक ऑडिट करवा के कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म। मागला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। हेस्को पर धावा बोलने का इल्ज़ाम, MQM के MPA नासिर कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त हेस्को ऑफिसर खुलेली डिवीज़न ने SSP हैदराबाद को दी। कहा कि MPA नासिर कुरैशी ने 200 अफराद के साथ ऑफिस पर धावा बोला। कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाए। MPA नासिर कुरैशी ने हेस्को अफसर का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, लांस नाइक इस्लामुद्दीन शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में दारुल अमान से 3 ख़वातीन के लापता होने की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम। कमेटी कोताहियों की जांच करके रिपोर्ट 3 रोज़ में पेश करेगी। ख़वातीन के लापता होने में मुलव्वस ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तीनों ख़वातीन को जुडिशल हुक्म के तहत दारुल अमान कोयटा के हवाले किया गया था। बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में ऋषि सोनक सबसे आगे। ऋषि सोनक 88 वोट लेकर सर फहरिस्त रहे। कैमी बेडेनॉक ने 40, टॉम टोगनहट ने 37, स्वेला ब्रेवरमैन ने 32 वोट हासिल किए। नदीम जहावी और जेरेमी हंट 30 से कम वोट लेने के सबब मुकाबले से बाहर। मुकाबले का दूसरा राउंड 6 उम्मीदवारों के दरमियान आज हो। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के एहसन रमज़ान स्नूकर इवेंट का पहला मैच जीतने में कामयाब। अलबामा में खेले जाने वाले मैच में एहसन रमज़ान ने अमेरिका के अहमद अली अल सईद को 3-1 के फ्रेम स्कोर से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल कल होगा। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तनवीर जमाल जापान में वफात पा गए। तनवीर जमाल कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। तनवीर जमाल इलाज के लिए जापान मुंतकिल हुए थे। उन्होंने लवाहिकीन में अहलिया और 3 बच्चे छोड़े। और अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया और गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 81 बरस थी। कैंसर में मुब्तला थीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रुबीना कुरैशी ने सिंधी के अलावा उर्दू, पंजाबी और सराइकी गीत भी गाए।